हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रूबीना त्यागी। आज आप अपनी 12th इंग्लिश बुक की लास्ट पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर इसको रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। आंट जेनिफर्स टाइगर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम रिटन बाय एड्रेनी रिच। एड्रेनी रिच इज अमेरिकन पोइट एंड फेमिनिस्ट। इन्होंने अपनी पोइम में हमेशा नारीत्व को उठाया है। वुमेन के अगेंस्ट जो भी अपराध होते रहे हैं उन्होंने अपनी पोइम के द्वारा उनको एक्सप्रेस किया है, और उसी में से ये एक पोइम है आंट जेनिफर्स टाइगर, जो कि एक ऐसी वुमेन की स्टोरी है कि वो अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, और उसके ऊपर जितनी भी ऑर्डियल्स होते हैं, जितनी भी सफरिंग्स होती हैं, उन सभी सफरिंग्स को वो अपनी इस पोइम में एक्सप्रेस करती है। अपनी मैरिड लाइफ के जितने भी दुख उसने भोगे हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए वो एक पैनल लेती है और पैनल पर टाइगर को पेंट करती है, और अपनी उस पेंटिंग की द्वारा वो जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। तो स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज। फर्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज द पोइट ऑफ द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर पोइम के पोइट कौन हैं? एड्रेनी रिच। शी इज एन अमेरिकन पोइट एंड फेमिनिस्ट ऑल्सो। व्हिच इशू डज द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेस? ये जो पोइम है वो कौन से इशू को, कौन से मुद्दे को उठाती है? कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस, कि एक वुमेन अपने मैरिड लाइफ में किस प्रकार के कॉन्स्ट्रेंट्स को, किस प्रकार के दबाव को, प्रतिबंध को महसूस करती है, उसको ये दिखाती है। What do you understand by the word denizens and chivalric in the poem? इस पोइम में दो वर्ड यूज किए गए हैं, denizens and chivalric. This is the most important and most expected question for your final examination. So students, इस क्वेश्चन पर आप फोकस करें कि इस पोइम में डेनिजेंस एंड शिवलरिक वर्ड जो यूज किए गए हैं वो किसके लिए यूज किए गए हैं? द डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल टाइगर। जो वाइल्ड एनिमल टाइगर यहाँ पर पेंट करती है आंट जेनिफर, उस टाइगर के जो एटीट्यूड को यहाँ पर शो करने के लिए डेनिजेंस एंड शिवलरिक वर्ड का यूज किया गया है। टाइगर का एटीट्यूड कैसा है? डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट। एरोगेंट अभिमानी को बोलते हैं, डोमिनेंट जो किसी को डोमिनेट करता है। What do Aunt Jennifer's fluttering hands through her wool in the second stanza tell us? जब हम पोइम का सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं तो उसमें आंट जेनिफर के फ्लूटरिंग हैंड्स को, कांपते हुए हाथों को दिखाया गया है। वो हमें क्या बताते हैं? द लॉस्ट फ्रीडम एंड फियर ऑफ जेनिफर्स माइंड बिकॉज मैरिटल रेस्ट्रेंट्स, कि आंट जेनिफर के माइंड में कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी खो गई है, क्योंकि उनके ऊपर उनका मैरिज का एक तरह से रेस्ट्रेंट है, एक तरह से संयम है, मैरिज का दबाव है। वाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? जब वो टाइगर को क्रिएट करती है पैनल पर तो उनके लिए नीडल को पुल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सुई को वहां से खींचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग, क्योंकि उनको अपनी मैरिज रिंग जो है एक बर्डन लगती है, एक तरह का बोझ प्रतीत होती है। What does the image massive weight of the wedding band mean? इसमें एक इमेज यूज की है पोइटिस ने, मैसिव वेट, बहुत ज्यादा वजन। किस चीज का वजन? ऑफ द वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड का वजन, उसका क्या मीनिंग है? उसके द्वारा पोइट हमें क्या कहना चाहती हैं? वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ, कि आंट जेनिफर की जो मैरिड लाइफ है बहुत ज्यादा कष्टों से भरी हुई है और हार्ड है, इसीलिए उसका जो बॉन्ड है, वेडिंग बॉन्ड है, वो उसको एक हैवी फील होता है, एक बर्डन फील होता है। Come upon the next question. Of what or of whom is Aunt Jennifer terrified of in the third stanza? थर्ड स्टेंजा में आंट जेनिफर किससे डरती है? ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड, अपने डोमिनेंट हस्बैंड से। उसके हस्बैंड हमेशा उसके लिए डोमिनेंट रहे हैं। What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? वो कौन से ऑर्डियल्स हैं, कौन से कठिन अनुभव हैं
जिनसे आंट जेनिफर हमेशा घिरी रहती है। हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। आंट जेनिफर ने अपनी मैरिड लाइफ में हमेशा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फील किया है और वही उसके लिए ऑर्डियल्स हैं। What is the attitude of the poet or speaker towards Aunt Jennifer? आंट जेनिफर के प्रति जो पोइट है उनका कैसा एटीट्यूड है? पोइट आंट जेनिफर के लिए फुल ऑफ एप्रिसिएशन है एंड सिंपैथी है। वो आंट जेनिफर के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनको एप्रिसिएट करते हैं। What is the wedding band? वेडिंग बैंड का क्या मीनिंग है? वेडिंग बैंड इज अ बैंड बिटवीन अंकल एंड आंट। अंकल और आंट के बीच एक तरह का बैंड है। What did marriage bring for Jennifer? मैरिज से जेनिफर को क्या प्राप्त हुआ? जब उनकी मैरिज हुई तो उनकी फ्रीडम खो गई, उन्हें बर्डन ही बर्डन फील हुआ, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन, एज इफ शी हैज पुट ऑन अ हैवी बैंड। What is the purpose of creating animals which are completely a contrast to aunt's character? जो एनिमल्स को आंट जेनिफर क्रिएट करती है, टाइगर को क्रिएट करती है तो वो आंट जेनिफर के करेक्टर से किस तरह से पूरी तरह से कंट्रास्ट में है, अपोजिशन में है। टू शो हर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी ऑफ नॉट गिविंग अप इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। वो टाइगर आंट जेनिफर की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, उनकी एबिलिटी को दिखाते हैं कि वो गिव अप नहीं करती है डिफिकल्टीज को फेस करने में। What did ordeals or tough times do in Jennifer's life? आंट जेनिफर की लाइफ में जितना भी टफ टाइम आया, जितना भी ऑर्डियल्स कठिन अनुभव को उन्होंने फील किया, तो उसके कारण आंट जेनिफर कैसी हो गई? दे क्रश्ड हर आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी। जितने ऑर्डियल्स आंट जेनिफर की लाइफ में आए, जितना टफ टाइम उनकी लाइफ में आया, उस सब ने उनकी जो एक कलात्मक व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी थी, उसको कुचल के रख दिया। वेयर डू आंट्स टाइगर बिलोंग? आंट के टाइगर कहाँ से बिलोंग करते हैं? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। What is the poet conveying through Aunt Jennifer's tiger? आंट जेनिफर के जो टाइगर है उनकी हेल्प से पोइट क्या कन्वे करना चाहते हैं? फीमेल एग्जिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मैन। पोइट हमें ये बताना चाहते हैं कि औरतों का अस्तित्व है और वो किस तरह से आदमियों से डरती रहती हैं। इंटरप्रेट टेरिफाइड हैंड्स। टेरिफाइड हैंड्स से पोइट क्या कहना चाहते हैं? टेंस्ड, ट्रबल्ड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ आंट जेनिफर। जब वो आंट जेनिफर के कप कपाते हुए हाथों को दिखाते हैं, टेरिफाइड हैंड्स को दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आंट जेनिफर की टेंस, ट्रबल्ड और फिजिकल मेंटल लाइफ को वो दिखाते हैं। हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर? आंट जेनिफर के जो टाइगर है जिनको वो पैनल पर क्रिएट करती हैं, वो उनसे किस प्रकार अलग हैं? टाइगर्स आर करेजियस एंड केयर फ्री एंड आंट इज टेरिफाइड। जो टाइगर्स हैं वो बहादुर हैं, वो केयर भी नहीं करते हैं, और उसके अपोजिशन में अगर आंट को देखा जाए तो आंट हमेशा डरी हुई लगती है। What does wedding ring represent? वेडिंग रिंग जो आंट ने पहनी हुई है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? अननेसेसरी प्रेशर ऑफ हर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। कि उनकी मैरिड लाइफ में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और कितना उनको अननेसेसरी तरीके से दबाया जाता है, ये उनकी वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट करती है। Come up on the next question. How do the prancing tigers look? आंट जेनिफर ने जो टाइगर को क्रिएट किया है पैनल पर, वो प्रेंसिंग करते हुए टाइगर है, उछल कूद करते हुए टाइगर हैं। वो कैसे दिखाई देते हैं? जस्ट लाइक टोपैज। वो टोपैज की तरह दिखते हैं। टोपैज इज अ क्लियर येलो स्टोन होता है ये एक, और आंट जेनिफर के टाइगर भी टोपैज की तरह दिखते हैं। वाई डिड आंट एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल? आंट जो है पैनल पर टाइगर को एम्ब्रॉयडर क्यों करती है? टाइगर को ही क्यों बुनती है? टू एक्सप्रेस हर सप्रेस्ड फीलिंग्स। वो अपनी दबी हुई भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहती हैं। टू एक्सप्रेस हर स्ट्रेंथ, और साइड बाय साइड वो अपनी ताकत को भी एक्सप्रेस करना चाहती हैं। वाई आर टाइगर्स गिवन द नेम आंट जेनिफर्स टाइगर्स?
जो आंट जेनिफर ने टाइगर एम्ब्रॉयडर किए हैं पैनल पर, उनको आंट जेनिफर के नाम से क्यों जाना जाता है? बिकॉज शी क्रिएटेड दैम एज एन एक्सप्रेशन टू हर इनर फीलिंग्स। क्योंकि आंट जेनिफर ने उनको क्रिएट ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया है। हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोइम? इस पोइम में टाइगर्स को किस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है? एज फिरोशियस, फियरलेस, ऑल दीज। कि आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो फिरोशियस हैं। फिरोशियस मीन वो क्रूर हैं। फियरलेस, वो किसी से भी नहीं डरते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शिवलरिक? शिवलरिक का यहाँ पर क्या मीनिंग है? कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रिस्पेक्ट। कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा हाई रिस्पेक्ट की जो है एक्सपेक्टेशंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड शिवलरिक। व्हाट इज प्रेजेंटेड थ्रू अंकल्स करेक्टर? अंकल का करेक्टर इसमें कैसा दिखाया गया है? अंकल का जो करेक्टर है वो इसमें मेल शेवनिज्म को दिखाता है। शेवनिज्म का मीनिंग हम यहाँ पर ले सकते हैं कि महिलाओं की बजाय पुरुषों को हमेशा ही श्रेष्ठ समझना, उसको हम मेल शेवनिज्म में काउंट कर सकते हैं। आंट जेनिफर जो है अपनी मैरिड लाइफ से परेशान हैं, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बर्डन को फील करती है, और दैट्स वाई वो जो है टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर करती है। तो यहाँ पर उनके हस्बैंड के डोमिनेंट नेचर को दिखाया गया है, मेल शेवनिज्म को दिखाया गया है। व्हाट इज आंट डूइंग इन द पोइम? इस पोइम में आंट क्या करती हैं? सिंपल सी बात है, आंट एम्ब्रॉयडरी करती है, टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर करती है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज, और इसकी हेल्प से आप ये पॉइंट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके बाय, कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।